जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान की ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो ईरान को हमेशा निडर रखती है और अमेरिका जिस प्रकार से वार्निंग देता है, इस वार्निंग को एक प्रकार से एक्सेप्ट करता है। और वही एक्सेप्ट करके जिस प्रकार से अमेरिका ने वार्निंग दी, उसी प्रकार से ईरान ने उसे एक्सेप्ट कर कहा कि जी हाँ, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। अगर आप अब्राहम लिंकन अगर एक प्रकार से क्या कहते हैं तैनात करते हैं समुद्र में, तो हम उसे भी मार गिराने का एक प्रकार से मिसाइल रखते हैं। तो साथियों, तो आज हम लोग बात करने वाले ईरान की एक ऐसी मिसाइल के बारे से, ईरान के अंदर कितनी मिसाइलें मौजूद है, ईरान खाड़ी देश में इतना मजबूत क्यों है, ईरान इस अमेरिका से व इजराइल से क्यों नहीं डरता है, बाकी के देश अमेरिका को क्यों मना करते हैं कि सर अभी आप ईरान से युद्ध ना करें, आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें मौजूद है। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के मिसाइलों के बारे से, ईरान के अंदर कितनी मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं और कौन सी मिसाइलें कितनी रेंज की है, और आखिर ईरान कौन सा ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन से ऐसी मिसाइलें हैं जिसको लेकर ईरान हमेशा से निडर रहता है और अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर बात करता है। साथियों, हमारे इस चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अभी की वीडियो में आपको ये पता चलेगी कि ईरान के पास कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं और किसकी कितनी सी रेंज है। अब इसी रेंज में कौन से अमेरिका के बेस में अच्छी तरीके से हमला किया जा सकता है। अमेरिका के जो कहते हैं खाड़ी के देश में बेस है, उसी प्रकार से ईरान हमेशा उसको किस प्रकार से नष्ट नाबूद कर सकता है। तो साथियों, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप ज़रूर फॉलो करें। तो साथियों, तो हम लोग समझते हैं पहले यहाँ से ईरान की ताकतवर मिसाइलें। पहला चीज़, मिसाइल का नाम पहले समझ लें सेजिल-2, यानी कि जिसकी रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर दूरी तक है। यानी कि सेजिल-2 एक प्रकार से क्या कहते हैं लॉन्च किया जाए ईरान के तेहरान से, तो उस मिसाइल का नाम है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक यह जाकर गिर सकती है। यानी कि जहाँ से भी ये किसी भी प्रकार से निशाना बनाकर उसे क्या कहते हैं कि हमला किया जाए, तो उसका नाम है सेजिल-2। ईरान की ताकतवर मिसाइलें, तो पहला चीज़ हम लोग समझेंगे मिसाइलों का नाम और उनकी रेंज, यानी कि मिसाइल का नाम और वह कितने दूरी क्षमता तक गिरा सकती है। साथियों, पहला नंबर है सेजिल-2। सेजिल-2 एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज अगर तेहरान से छोड़ा जाए, ईरान के जो तेहरान से छोड़ा जाए उस सेजिल-2 को, तो वह 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर रेंज तक, यानी कि तेहरान से 2500 किलोमीटर दूर तक गिर सकती है जाकर। कौन? सेजिल-2, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कहाँ पे? ईरान के अंदर इस चीज़ को, सेजिल-2। उसके बाद खुर्रम शहर, जिसको हम लोग खैबर क्या कहते हैं मिसाइल भी कहते हैं, कहाँ की? ईरान के अंदर पे, जिसकी रेंज है पूरी 2000 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद साहब-3 1300 किलोमीटर दूर से लेकर 2000 किलोमीटर दूर तक इनकी रेंज रहती है। गदर-F, यानी कि 1950 किलोमीटर तक रेंज है इनकी। ईमाद जो 1700 किलोमीटर रेंज है। उसके बाद है हज-कासिम, जो कि 1400 किलोमीटर इनकी रेंज है। जुल्फ़कार 700 किलोमीटर इनकी रेंज है। उसके बाद शौमार जो 1300 किलोमीटर इनके अंदर रेंज है। यानी कि उसके बाद गदीर जो 300 से लेकर 1000 किलोमीटर दूर तक इनके अंदर रेंज है। यानी कि इस चीज़ को समझिए साथियों। यहाँ पे हमने जो 9 मिसाइलों का नाम लिखा है, सेजिल-2, खुर्रम शहर, साहब-3, है ना। उसके बाद फिर गदर-F, ईमाद, हज-कासिम, जुल्फ़कार, उसके बाद क्या कहते हैं शौमार, गदीर, ये 9 मिसाइलें जो हैं, ये 9 मिसाइलों का यहाँ पे जो रेंज लिखा है, यानी कि इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये जो मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें अगर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से सेजिल-2 को तेहरान से अगर एक प्रकार से लॉन्च किया जाता है, तो यह आराम से कौन से देश के खाड़ी में जाकर गिरेगा, हम इसके बारे से थोड़ा देर में बताएंगे। साथियों, ये 9 ऐसी मिसाइलें हैं जिसको लेकर ईरान हमेशा निडर रहता है। और ये ईरान ये जो 9 प्रकार की ये जो मिसाइलें हैं, ये कहीं से भी खरीदता नहीं है, ये अपने देश के अंदर, ये ईरान के अंदर ही अपने टेक्नोलॉजी से ही बनाता है। ठीक है साथियों, अब आगे समझते हैं। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी मिसाइलें हैं जो कि ईरान से तेहरान के अंदर, ईरान के किसी भी शहर से अगर लॉन्च कर दिया जाए, तो ईरान क्या कहते हैं कि ईरान से यह 10,000 किलोमीटर या फिर 20,000 किलोमीटर दूर तक यह जाकर गिरेगा। तो उस मिसाइल का नाम है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल अभी तक ईरान के अंदर पुष्टि नहीं की गई है कि ईरान के पास ये मौजूद है या नहीं। इस चीज़ को लेकर हमेशा शंका लगी रहती है, ईरान के पास ये आखिर होता है या नहीं,
क्योंकि इन्होंने कभी भी मतलब क्या कहते हैं कि अभी भी देखिएगा जो युद्ध की गर्माहट चल रही है, ईरान हमेशा मतलब ये 9 में से कोई एक मतलब 9 में से कोई एक या 2 3 4 या 9 भी मिसाइल जो उसके अंदर क्या कहते हैं तैनात करती है, लेकिन ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल कभी भी तैनात नहीं करती है। साथियों ये मतलब थोड़ा सा परमाणु के टाइप की होती है, यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि इसकी रेंज मतलब 10,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर दूर तक इसे मतलब फेंकने की यानी गिराने की क्षमता होती है। कौन? ये ICBM। लेकिन ईरान इस चीज़ को लेकर पुष्टि अभी तक नहीं किया है। अब साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए, ईरान जो हमेशा से अपने मतलब मिसाइलों की वजह से जाना जाता है, मिसाइलों की वजह से खाड़ी देश जितने भी देश है खाड़ी के अंदर, ये हमेशा इस चीज़ को लेकर मतलब जाना जाता है कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो कभी भी अमेरिका से नहीं डरता है, ना कि इजराइल से डरता है। अब साथ ही इस चीज़ को समझ लीजिए, ये जो अमेरिका मतलब एक प्रकार से मतलब क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि टेबल टॉक से यानी कि हमें एक प्रकार से बातचीत से बात को मतलब युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका का यह चाल को समझ लीजिए, जिस प्रकार से वेनेजुएला के अंदर एक प्रकार से निकोलस मादुरो से बात करने की क्षमता एक प्रकार से क्या कहते हैं कि अमेरिका ने कहा था कि मतलब उनसे बात करने की मतलब डील चल रही है, लेकिन यह डील होते होते निकोलस मादुरो को उठा लिया जाता है। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए, ईरान से और अमेरिका से मतलब टेबल टॉक्स में जो एक प्रकार की लेट हो रही है, तो अमेरिका इस चीज़ को समझ रहा है कि हम जितना लेट करेंगे उतनी ही मतलब तैनाती उनकी मौजूद होगी। अब ये जो तैनाती मौजूद होगी तो यह किस बात को लेकर होगी, मतलब जैसे कहाँ पे होगी, जिस प्रकार से देखेगा अब्राहम लिंकन हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे मिसाइलें तैनात किया जाता है। जो समुद्र में जॉर्डन के जो क्या कहते हैं कि जो अपना जॉर्डन में जो एक प्रकार से बेस है, वहाँ पे एक प्रकार से मतलब मिसाइलें मौजूद मतलब क्या कहते हैं तैनात अमेरिका कर रहा है। लेकिन ईरान भी इस चीज़ को कहा है कि आप जिस देश से, जिस खाड़ी देश से, जिस अपने बेस से आप हमें निशाना बनाओगे, उसके पलट मतलब रीजनल वार होगा, यानी कि उसके पलटवार में ज़रूर होगा। अब साथ ही इस चीज़ को समझ लीजिए कि खाड़ी के देश आखिर ऐसा क्यों मना करते हैं कि सर जी अभी आप मतलब क्या कहते हैं कि मतलब इसके ऊपर युद्ध ना करें, युद्ध से बात नहीं बनेगी, आखिर क्यों कहते हैं? साथियों इसके अंदर जो इतनी रेंज की जो मिसाइलें हैं, जो अमेरिका के जो बेस जो बना हुआ है खाड़ी के देश में, ये खाड़ी के देश ईरान से कौन कितनी दूरी पे है? तो साथियों कौन कितनी दूरी पर समझ लीजिए। पहली बात ये समझ लेते हैं कि ICBM किस किस के पास मौजूद है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पहला देश है अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास, फ्रांस के पास और ब्रिटेन के पास। ये टोटल 5 देश ऐसे हैं जिसके पास ICBM मौजूद है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अब साथ ही इस चीज़ को समझ लीजिए किस प्रकार से ईरान से कौन से मतलब देश की ज़्यादा दूरी है। ईरान से इराक की दूरी 300 से किलोमीटर मतलब 300 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर दूरी तक है, यानी कि पूरे रेंज में ईरान से दूरी है। कुवैत मतलब ईरान से जो दूरी है कुवैत की 500 से लेकर 600 किलोमीटर दूर तक है, किसकी? ईरान की। उसके बाद बहरीन की जो दूरी है ईरान से 200 किलोमीटर दूर से लेकर 300 किलोमीटर दूर तक। उसके बाद कतर जो 600 से लेकर 700 किलोमीटर दूर तक किसकी? ईरान से दूरी है। UAE मतलब दुबई, UAE 250 से लेकर 500 किलोमीटर दूर तक है, किसकी? ईरान से लेकर ईरान से लेकर दुबई तक की। सऊदी अरब 800 से मतलब 800 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर दूर तक इनकी मतलब दूरी है। उसके बाद तुर्की जो 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर दूर तक है। उसके बाद आता है इजराइल। ईरान से इजराइल की दूरी है 1560 किलोमीटर। साथियों यही कारण है ये जो खाड़ी के देश है, ये जो खाड़ी के देश है हमेशा से अमेरिका को मना करते रहते कि सर जी अभी आप मतलब युद्ध ना करें, क्योंकि इनके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो डायरेक्ट निशाना, डायरेक्ट ठिकाना जो अमेरिका के बेस होते हैं, ये सब देशों में, खाड़ी के देशों में इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल, ये सब देशों में जो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि यहाँ पे मतलब उनके जो क्या कहते हैं बेस बने हुए हैं, इनको जो मतलब अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी जो ठिकाने हैं, ये ठिकाने के मतलब अंडर में ही मतलब इनकी सारी मिसाइलें आती है ना साथियों। सेजिल 2, खुर्रम शहर, इमाद है ना, उसके बाद कहते हैं हज, कासिम, जुल्फ़िकार, मतलब सोमार, गदीर, ये सब जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा रेंज वाले हैं, जो मतलब इसके अंदर आराम से सटीक निशाना में मतलब जाकर मार सकती है। साथियों ज़्यादा सटीक हमला कौन करता है? इमाद एक प्रकार से ईरान के अंदर ऐसे ही मतलब ये हमलावर मिसाइल है जिसका नाम होता है इमाद, जो कि ज़्यादा सटीक निशाना लगाकर मतलब उस देश के अंदर जाकर गिरती है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए साथियों कि ईरान जो है ना ये सारी मिसाइलें अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर से ही बनवा रहा है, ना किसी देश से वह मंगाता है। अब खबर क्या आती है? खबर ये है कि मतलब अगर ईरान के पास किसी प्रकार से परमाणु बम है, एटॉमिक मतलब बम है, तो इस चीज़ को लेकर अब रोक दे,
आप मतलब खाड़ी देश में नहीं बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझ लिए साथियों, कोई मतलब परमाणु बम यानी कि एटॉमिक पावर इजराइल के पास भी है। तो इजराइल को मना क्यों ना करता है, ये मतलब ईरान को ही मना क्यों करता है। इसी बात को लेकर ईरान हमेशा खफा रहता है। मेरे पास तो बना ही नहीं, मतलब जो ईरान जहाँ तक कहता है मेरे पास तो बना ही नहीं अभी तक, लेकिन आप मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप इसे मतलब नष्ट कर दे, आप मतलब क्या कहते हैं कि ये मत बनाएं। साथियों यही कारण है कि मतलब ईरान से सारे खाड़ी के देश, इजराइल देश, जो भी अड़ोस पड़ोस देश है उनके जहाँ पे अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस है, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं डरते हैं। यही कारण है कि ईरान के साथ जो जितने भी खाड़ी के देश हैं बहुत ही ज़्यादा उनके साथ डरते हैं और अमेरिका को हमेशा मना करते हैं कि आप इनके साथ युद्ध ना करें, युद्ध आप करोगे भुगतना हमें पड़ेगा। साथियों इस चीज़ से यही कारण है कि ईरान से लेकर सारे देश मतलब डरते हुए नज़र आते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल है, सेजिल 2 जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, खुर्रम शहर जो भारी तबाही मचाती है। उसके बाद क्या कहते हैं ईमाद जो मतलब ज़्यादा सटीक निशाना लगाती है। उसके बाद देखिए साथियों जो मतलब ICBM है, ये ऐसी एक मिसाइल है जिसको लेकर ईरान अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ व अखबार में मतलब बताया जाता है कि इसके अंदर ICBM जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान के अंदर एक प्रकार से इस चीज़ को समझो, ईरान के तेहरान के शहर से ईरान के शहर यानी कि तेहरान से अमेरिका के अंदर मतलब घुस के जाकर वाशिंगटन यानी कि आपके न्यूयॉर्क, ये सब जो देश है, मतलब ये सब जो अमेरिका के जो शहर है, ये सब शहर में जाके आराम से हमला कर सकता है। यही कारण है कि ईरान से लगभग खाड़ी के देश सब डरते हैं और ईरान किसी से नहीं डरता, ना इजराइल से डरता है ना अमेरिका से डरता है। साथियों बस आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि हम जो समझाएं, जो इससे पहले अगला वीडियो में जो बताए थे कि हम ईरान इतना ताकतवर क्यों है, यह निडर क्यों रहता है, एक मिसाइल की वजह से रहता है। यही कारण है कि ईरान कभी किसी से डरता नहीं है। ईरान हमेशा मतलब आँख में आँख डालकर बात करता है, अपनी मिसाइलों की वजह से, अपने ताकत होने की वजह से। और इनका जो मतलब क्या कहते हैं कि यमन हो गया, उसका गाज़ा हो गया, उसका लेबनान हो गया, और भी जो मतलब शहर है उनके साथ और भी जो देश है इनके साथ अच्छा संबंध होने की वजह से ये डरते नहीं। हूतीज़ हो गया, ये मतलब हूतीज़ लोग जो क्या कहते हैं कि मतलब लाल सागर में जो तैनात है, लाल सागर के आजू बाजू में जो तैनात है, ये मतलब ईरान के ही मतलब रहनो करम से क्या कहते हैं, ईरान ही उसको मतलब क्या कहते हैं कि अपना मिसाइल वहाँ पर देता है, तभी मतलब हूती बहुत ही ज़्यादा वहाँ ताकतवर होता है। और लाल सागर यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो गया, लाल सागर हो गया, ये सबसे दुनिया का 60% तेल मतलब आयात व निर्यात होता है। यही कारण है कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दे तो लगभग तेल की कंगाली पड़ जाएगी देशों में। साथ ही बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत